तो स्वागत करता हूं। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर है? सबसे पहले मुझे मेरे जितने भी जोशीले उजांकियन हैं जो परिवर्तन की आग अपने दिल में रखते हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे बताएं क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट सही तरीके से आप सभी तक पहुंच रही है? अगर हाँ तो मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। यस, किसी स्टूडेंट ने पूछा कॉन्सेप्टर बैच कल से शुरू है। आपको पता होगा कि कॉन्सेप्टर बैच 12 जनवरी से शुरू हो रहा है और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कारणों की वजह से वो भी उन्होंने कहा कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन ले रहे हैं कॉन्सेप्टर बैच में, जो कि इंडिया का सबसे फाइनेस्ट बैच, इसको मैं डायरेक्टर्स बैच कहता हूँ। वो 12 जनवरी से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और 12 जनवरी से हम उसको शुरू कर देंगे। राइट दोस्तों, अभी हमारा एनसीईआरटी का बैच चल रहा है जिसके साथ आप अभी जुड़ सकते हैं, शुरुआती दौर है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज जानते हैं, प्री का एग्जाम, प्री एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में 3 चरण होते हैं और हर स्टूडेंट को इस चरण से गुजरना पड़ता है। तो जो 3 स्टेजेस होते हैं उसमें पहला स्टेज होता है प्री बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं क्वालिफाइंग स्टेज होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है जिस तरह से नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं और इनका जो संख्या है वो लगातार इंक्रीज कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ी संख्या जो हम प्री में देखते हैं, सबसे पहले हमें जो सबसे टफेस्ट, सबसे फियर्स हमें जो लड़ाई लड़नी पड़ती है वो प्री में लड़नी पड़ती है। इस बार मैंने देखा कि पिछले मेरी जानकारी में 16 स्टूडेंट ऐसे मैंने जानता हूं, जिनको मैं डायरेक्टली जानता हूं, जिन्होंने लास्ट ईयर जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया था और इस बार वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसका मतलब है प्री जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन है। लगभग 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, लगभग 5.5-6 लाख लोग सेंटर पहुंच रहे होते हैं। उसमें केवल 12,000 बच्चों का जो है वो मेंस के लिए कॉल आती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो टफेस्ट कंपटीशन है, जो सबसे ज्यादा रिजेक्शन रेशियो है, वो हमें प्री में देखने को मिलता है। यही वो सबसे टफेस्ट पार्ट है जहां सबसे ज्यादा स्विंग होता है। मतलब जिस स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया हुआ हो, जिसने पहले प्री क्वालिफाई कर लिया, वो अगली बार प्री क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा इसमें भी कोई जो है गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब है हमें इसको समझने के लिए रणनीति बहुत जरूरी है और आज की डेट में हम टीचर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है। जैसे अगर मेरे स्टूडेंट कोई मुझे सुन रहा है, जानता है कि मेंस में मेरे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, इंटरव्यू की क्वेश्चन में जो डीएफ में क्वेश्चन निकालता हूं वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्री में इतना बड़ा एक डायमेंशन आता है कि हमें भी पसीना आता रहता है। ये ऊपर वाले की जो है वो एक आशीर्वाद रहा, दुआ रही कि इस बार काफी क्वेश्चन प्री में हमारे आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सांसें फूली रहती हैं कि कितना डायमेंशन ये कवर किया जाए या कितना जो है डायमेंशन को पहुंचाया जाए, क्या किया जाए कि जिसकी वजह से बच्चे को बहुत आसानी हो। तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा चूंकि टफेस्ट कंपटीशन पॉइंट, मतलब पॉइंट्स में जो है वो रिजल्ट्स हमारे जो है वो वेरी कर जाते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आज जानेंगे कि प्री को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि आप सभी को इसको जो है फेस करना पड़ेगा, इसका डर आपको फेस करना पड़ेगा। और आप ये वो एक इसके साथ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूं क्या होता है, तो क्या होता है कि आप बिल्कुल फ्रेशर पहुंचे होते हैं, जैसे आप मेंस जा रहे हैं तो आपको पता है कि चलो प्री निकाल चुके हैं। अगर कल को कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा हाँ मैंने मेंस लिखा है, राइट, उसके बाद हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी आ जाती हैं। लेकिन जब प्री आप दे रहे होते हैं तो आप बिल्कुल नलीफाई होते हैं, एकदम फ्रेशर बच्चा और 3 बार अटेम्प्ट दिया, सब बराबर हो जाते हैं उस कंडीशन में। अगर कल को नहीं हुआ और किसी ने पूछा क्या, वो बोले प्री भी नहीं क्वालिफाई हुआ। ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा प्री भी नहीं हुआ, अच्छा प्री हो जाता मेंस लिखाते तो थोड़ा हम समझते कि हाँ तुम अच्छा बढ़ गए, बोले अरे इसका तो प्री ही नहीं निकला। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हमारी सोसाइटी में होता है वो भी बहुत ही खतरनाक जो है वो इसके साथ होता है। तो अब हम थोड़ा जानेंगे कि आज मैं आपको 2 मेथड से परिचय कराऊंगा प्री को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आप 2022 में दे रहे हो चाहे 2023 में दे रहे हो। प्री तो सबको देना पड़ेगा। एक कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, तो यहां पर भी वही बात है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल, 2023 2024, तो सिद्धांत तो वही काम करेंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट है जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको इस साल प्री देना है, वो तो बहुत प्रेशर में होंगे, हाथ पैर अभी फूलने शुरू हो गए होंगे। जिनको अगले साल देना है या उसके अगले साल देना है, ये स्टेज उन्हें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और ये डर जो आज 2022 वालों को आ रहा है, ये अगले साल वालों को भी आएगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने जा रहा हूं जिसकी तैयारी से आप अगला जो 5 से 6 महीना है वो काफी अच्छा कर पाएंगे। जैसे जून 5 को हमारा पेपर है इस बार,
जनरली गर्मी के दिनों में आइडियली यहां पर जो है वो पेपर हो जाता। तो जून 5 में हमारा पेपर है और हमारे पास हार्डली 5 महीने का एक जो टोटल समय बचा हुआ है। अब हम इस टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे तैयारी करें, और दो मैजिकल मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं। इन मैजिकल मेथड्स को अगर आप करते हैं तो प्री में आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसके आगे का सफर कैसे करना है, इकोसिस्टम क्या होगा हमारा, इसके बारे में भी मैं आपसे यहां पर चर्चा करूंगा। आइए बात करते हैं और दो मैजिकल मेथड्स की बात करते हैं कि किसी भी तरह का जो हाई प्रेशर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, चाहे वो आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें ऑब्जेक्टिव और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो, नंबर ऑफ सीट्स कम हो, और उस कंडीशन को तोड़ने के लिए हमें दो तरह के मेथड्स की बहुत जरूरत पड़ती है। ध्यान से इसको लिखते भी जाएं और इसको समझते भी जाएं। पहला मेथड होता है एएसएम और दूसरा होता है आरएसएम। राइट, लास्ट ईयर जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आरएसएम मेथड के बारे में बताया था, लेकिन चूंकि आदत है, ओजांग आईएएस एकेडमी लगातार इनोवेशन करती है, रिसर्च करती है, जो रिजल्ट आते हैं उस पर बैठकर हम लोग एनालिटिक्स बनाते हैं और हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि हमें और बच्चों की क्या हेल्प करनी चाहिए। तो हम यहां पर उसी परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं और दो मैजिकल मेथड्स के बारे में आपसे बात करेंगे। एक होगा एएसएम और दूसरा होगा आरएसएम। एएसएम का मतलब होता है एडवांस स्टडी मेथड और आरएसएम का मतलब होता है रिवर्स स्टडी मेथड। राइट, ये दो बहुत ही मैजिकल मेथड हैं। अगर कोई कैंडिडेट इनको समझ लेता है, इनके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेता है, तो वो बिना प्रेशर के बहुत ही आसानी के साथ अपना प्री एग्जाम दे सकता है और उसको क्वालिफाई भी कर सकता है। रेडी हो, पेन और पेपर मुझे चाहिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो करें। अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं अभी इस साल तो हमें प्री देना नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगले साल तो देना है, उसके अगले साल देना है। हो सकता है कि तब तक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और बढ़ जाए। जितना साल आप आगे जाओगे उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, उतना ही प्रेशर भी यहां पर क्रिएट होता चला जा रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो मस्ती मजाक जो लोग कर रहे हैं, मेरा बर्थडे है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें हैं, तुम कैसी हो, क्या हो, ये इन्हीं ऑफिसर्स के घर में कहीं अखबार ना पहुंचाए, मुझे बस यही चिंता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ भी अखबार देने आता है तो उसने भी कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी। तो अब सोच लो, इतनी ठंड में कभी कभी दया आती है कि भाई इतना बारिश भी सुबह हल्की हल्की हुई और वहां पर जो है वो अखबार देने जाना पड़ता, लेकिन देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो चुनना तुम्हें है कि अखबार पढ़ने वाला बनना चाहते हो, अखबार में आने वाला बनना चाहते हो, अखबार बेचने वाला बनना चाहते हो। आज मैंने इससे पहले क्लास में ही कहा था कि जो तुम्हारी चॉइस होगी, जैसे तुम करोगे, जो तुम स्टेप्स लोगे, वैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो इट्स अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, अखबारों की सुर्खियां बनना है, कल को तुम्हें देश देखे कि आप हाई कैबिनेट मीटिंग में बैठे हो और देश के लिए निर्णय ले रहे हो। ठीक है, अखबार पढ़ने वाला बनना है कि यार हमने भी कभी आईएएस की तैयारी की थी, या अखबार बेचने वाला बनना है। ये तैयारी आपको करना है, जो आज आप करोगे वैसा ही रिजल्ट आपको कल मिलेगा। तो आप सभी को जो जो कर रहे हैं वो सभी अपनी अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं और एएसएम और आरएसएम के बारे में, एडवांस स्टडी मेथड और रिवर्स स्टडी मेथड, दोनों के लिए रेडी हो। चलिए गुड, इसमें मुझे आपकी राइटिंग चाहिए। जब हम एएसएम की बात करते हैं, एडवांस स्टडी मेथड की, एडवांस का मतलब होता है कि हम कैसे अगले 5 महीने अपना मैनेज करेंगे, किस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करेंगे, और हम एडवांस यानी फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। और फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ साथ हम अपने कॉन्सेप्ट्स का एक बेसिक फंडामेंटल तैयार करते जाएंगे। अब दो चीजें हैं, जैसे जब हम प्री के जीएस की बात करते हैं, जनरल स्टडीज, ये ही सबसे डिफाइनिंग फैक्टर होता है। और दूसरा पेपर होता है, इसमें 2 पेपर देने पड़ते हैं, और दूसरा होता है सीसैट, 200 मार्क के हमारे पास पेपर होते हैं, 100 और 80 क्वेश्चन। इसके मार्क्स एड ऑन होते हैं, जो है यही क्वालिफाइंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स जोड़े जाते हैं, और सीसैट को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। चलिए अब हम जीएस की बात करते हैं, जो कि मेजर एक पोर्शन है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इसमें ज्योग्राफी हो गया, जी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, जिसे इंडियन पॉलिटी कहते हैं, साइंस, हिस्ट्री, ये बेसिक फंडामेंटल हो गया, और करंट अफेयर्स के साथ हमारे क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है। इसमें ज्योग्राफी में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी जुड़ जाता है, और पॉलिटी में सोसाइटी के जो है फैक्टर्स, इकोनॉमी में भी सोशल फैक्टर्स आकर जुड़ जाते हैं। तो ज्योग्राफी भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति शास्त्र यानी कि जिसे हम लोग राजनीति विज्ञान कहते हैं, साइंस विज्ञान, और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इंडिया और वर्ल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर अपने आप को क्रिएट करके रखता है। तो ये बेसिक सब्जेक्ट हमें यहां पर पढ़ने होते हैं। और सीसैट की अगर बात करें तो कंप्रीहेंशन यानी बोधगम्यता, मैथ्स यानी क्वांटम, जो हमारा क्वांट हो गया, और इसके बाद रीजनिंग का पोर्शन, ये हमारा मेजर पोर्शन हमारे पास सीसैट में आता है, जिसको हमें क्वालिफाई करना होता है। अब इसी के साथ हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। एएसएम हमारा किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हमारे पास हार्डली अगर हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं, जिसको हमें बहुत ही तरीके से करना है। इसलिए आज मैंने ये क्लास ली कि आप कैसे जो है वो इस तरह से आप करें।